भारत ने मन पे इतना काम किया कि उसकी जड़ों तक पहुंचा, सच्चाई को अपनी इस काया में उतार कर उसने कुछ विधियां निकाली। और ये विधियां हम देखते हैं कि हमारे हर एक काम में ये विधियां रची बसी हुई हैं। आप देखें, कोई व्यक्ति अपनी दुकान खोलता है, भले ही वो दुकान कबाड़ की है, लेकिन वो पहले कबाड़ की पूजा करेगा। इसलिए नहीं कि कबाड़ में कुछ विशेष है, कबाड़ में कोई विशेषता नहीं है। कोई व्यापारी अपना व्यापार का काम करेगा तो पहले उसकी पूजा करेगा। कोई गैरेज वाला है, अपनी गैरेज की तैयारी करेगा तो वो जो सामान है उसकी पूजा करेगा। ये पूजा इसीलिए होती है ताकि भाव जाग सके कि मैं जो काम करूं, हे परमात्मा, तू आगे आकर, मैं पीछे हो जाऊं, मेरा अहम भाव पीछे हो जाए, मैं कहीं गलत न कर बैठूं। तो ये विद्या पहले से, बहुत पहले से चली आ रही है और आज भी ये हमारे हर एक जीने में, खाने पीने, उठने बैठने, हर काम में उपस्थित है। लेकिन हम थोड़ा बेहोश हो गए हैं, इन विद्याओं के मूल स्वरूप को भूल गए हैं, मशीन की तरह करने लग गए हैं। इनके जो सही आचरण है विधि विधान के साथ, कि कैसे मेरे अंदर वो भाव प्रकट हो और फिर मैं अपना कर्म करूं, तो फिर निष्काम कर्म के माध्यम से मैं मुक्त अवस्था में पहुंचूं। ये नियम थे भारत में, हमेशा से हैं और ये हमारे हर एक काम में बंधे हुए हैं, क्योंकि हमने इन विद्याओं को बड़ी जड़ से समझा है और हर एक काम मानव चेतना के लिए बनाया गया कि कुछ भी करे लेकिन मुक्त होता चला जाए, शांत होता चला जाए, अपनी मुक्ति के द्वार खोलता चला जाए और इसी के माध्यम से लोक सेवा भी होती रहे, लोक कल्याण भी होता रहे, जन कल्याण भी होता रहे। जो भी करता है अपना भी मंगल साधे और उस काम के माध्यम से औरों का भी मंगल हो। तो ये हमेशा से भारत में एक विधि रही है कि अलग से लोक सेवा करने नहीं जानी है। जो करते हो उसको ही परमात्मा के भाव से, त्याग के भाव से, बलिदान के भाव से, सेवा के भाव से बस उसको कर दो, उसी में ही समाज का कल्याण हो जाएगा। पर अभी ये विधियां मशीन बन गई हैं। हम करते तो हैं लेकिन बेहोशी में, जैसे माला जपते हैं तो बेहोशी में, मशीन की तरह। आरती लगा दी, जल्दी जल्दी थोड़ा पानी वानी डाल दिया, बस हो गया। भाव तो उत्पत्त ही नहीं होने पाता, मन वैसे का वैसा ही रह जाता है। ऊपर ऊपर से शरीर के स्तर पे कर्मकांड कर डालते हैं। इसीलिए इसका जो प्रभाव है वो समाज में नहीं दिखता है। हमारे माध्यम से जो हमने किया वो समाज में फलित होना चाहिए, लेकिन उसका दुष्परिणाम फलित होता है। जिस मनोभाव से हमने किया, ऊपर ऊपर से अगरबत्ती जरूर लगाई लेकिन अंदर से क्लेश में है, दोष में है, वही समाज में प्रकट होता है। तो हम जो अंदर से हैं वही उत्पत्त होता है, वही जन्म लेता है और प्रकट होता है, प्रतिबिंबित होता है समाज में। अगर अंदर से हिंसा से भरे हुए हैं तो समाज में हिंसा फैलेगी। बाहर हम कितना भी अपने आप को अहिंसक दिखा लें, तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि समाज में क्या हो रहा है और हम कैसे हैं। आईना बिल्कुल साफ है। तो इसी में एक विधि है, जब कोई मर जाता है उसकी अर्थी सजती है। तो ये नियम होता है भारत में कि 12-13 दिन कुछ काम नहीं करना, पूजा पाठ बंद करो, खाना बनाना बंद करो, साफ सफाई, ये सब इसीलिए है। इसमें अंधविश्वास जुड़ गए, इसमें बहुत सारे कचड़े जुड़ गए, लेकिन मूलतः व्यवस्था इसीलिए थी कि वो इंसान जो कल तक हमारे साथ बैठा हुआ था, हमारे साथ जी रहा था, आज वो निकल गया। कितने ताज्जुब की बात है, ये इंसान कहां से आया था, कहां को चला जाता है। अंदर से झटका लगता है इंसान को जब एक मरे हुए इंसान को देखता है। तो ये झटके को, इस झंझनाहट को और पनपने के लिए, इसको विस्तार देने के लिए ये विधि बनाई गई थी कि बैठो, शांति से देखो, इसका मनन करो, इसका चिंतन करो, इसको अपने जीवन में उतरने दो कि जैसे जैसे ये मौत का भाव
जीवन में उतरेगा तो सच्चाई प्रकट होगी कि यार आज इसकी हालत ऐसी हुई है, कल मेरी भी हालत ऐसी होगी, मुझे भी जाना पड़ेगा। जैसे कि आज ये अपने साथ कुछ लेके नहीं गया, मैं भी कुछ नहीं ले जा पाऊंगा। तो इंसान का जो शरीर के प्रति, इच्छाओं के प्रति, वो जो भोग की आदत है, शोषण करने की आदत है, दुखी, लाचार, बेचैन होकर तड़पने की जो आदत है, वो टूटेगी, वो भंग होगी, वो नष्ट होगी। क्योंकि जान गया अरे ये तो शरीर मृतक है और इसकी सारी गांठें बांधी हुई, ये सब नश्वर है। ये सुख भी आता है चला जाता है, ये दुख भी आता है और चला जाता है। तो इसमें क्या राग करना, क्या द्वेष करना, ये अंदर से उतरने लगता है भाव। इसीलिए ये विधि बहुत ताकतवर विधि बनाई गई थी, ताकि इस विधि के माध्यम से व्यक्ति अंदर से, गहराई से ये देह भाव छोड़े। और इसी देह भाव की वजह से व्यक्ति फिर दो चीजों में फंसता है, जैसा कि रामकृष्ण परमहंस ने बताया। कंचन कामिनी, कामिनी इसी शरीर से जागती है। कामिनी मतलब स्त्री नहीं, कामिनी मतलब शरीर में बैठे हुए वो भोग की लोलुपता, भोग के पीछे भागने की आदत। और इसी कामिनी की वजह से सारे भोग इंसान करता है और अपने आप को दूषित करता है, शरीर के रूह, शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, समाज के स्तर पे, इसी कामिनी के प्रभाव से। और इसी कामनी की वजह से वो तो फिर कंचन की तरफ भागता है, आधा झूठ बोलता है, आधा सच बोलता है। और भोग के लिए कितना ज्यादा भोग कर सकूं उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कंचन का इकट्ठा करता है। तो इकट्ठे करने में समाज का शोषण करता है, मतलब धन इकट्ठा करने की कोशिश करता है, आधा झूठ बोलता है, आधा सही बोलता है, संघर्ष करता है, समाज को चूना लगाता है, भ्रष्टाचार करता है और फिर अपने आप को सुखी करने की कोशिश करता है। पर ये नहीं समझ पाता है कि जैसे वो कंचन और कामनी में फंसा हुआ है, वैसे उसी की तरह और भी साथी हैं। तो फिर मानसिक तनाव, अवसाद और दुख प्राप्त होता है। तो ये विद्या इसीलिए बनाई गई थी। भगवान बुद्ध का ये नियम हुआ करता था कि किसी को भी उनसे ध्यान सीखना है, धर्म सीखना है, तो सबसे पहले उसको 6 महीने शमशान में जाके, मरघट में जाके रहना होगा, सीखना होगा, जानना होगा, इस देह के भाव से अलग करना होगा अपने आप को। अपने अंदर ये जो मैं का भाव है, इसको हल्का करना होगा, ताकि ध्यान में दो ही चीजें तो सबसे ज्यादा बाधा देती हैं, ये कंचन और कामनी, काम वासना और इच्छा। ये दो चीजें एक बार सेटल हो जाए, शांत हो जाए, तो ध्यान करने में, आगे की सच्चाई में आगे बढ़ने में सहायक होता है। तो आज भी इसका उपयोग करें। भले ही शादी ब्याह में न जाएं, लेकिन किसी के मरे में जरूर जाएं। मुर्दा सबसे शुद्ध होता है, उसको अशुद्ध न समझें। अब उसके अंदर कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, उसका उपयोग करें। वहां बैठें, वहां देखें, उसको अपने अंदर उतर जाने दें। व्यर्थ की बातों में, तामझाम में, व्यवस्थाओं में, कोई व्यक्ति मरा है, व्यवस्थाएं तो करनी पड़ती हैं, लेकिन वो प्रधान ना हो जाए, उसमें ही पूरा समय ना चला जाए, फालतू की बातों में समय ना चला जाए। वो बात आत्मसात हो कि ये व्यक्ति जो मेरा बाप था, जो मेरा भाई था, जो मेरा दोस्त था, जो मेरा पड़ोसी था, कल तक जो मेरे साथ हंसता था, रोता था, खेलता था, आज वो निकल गया। बड़ी ताज्जुब की बात है, कहाँ चला गया। तो जैसे जैसे इन बातों को समझेगा, पहली बात ये घटेगी कि जीवन के प्रति जो कंचन कामनी है और उनके जो प्रभाव हैं और उनसे जो घटने वाली मानसिक अवसाद हैं, उनको समझने लग जाएगा, उनसे दूर होने लग जाएगा। शरीर से जो चिपकाव बांध बैठा है उससे थोड़ा सा अलगाव होगा। दूसरी बात ये देखना सीख जाएगा कि यार हर चीज बदलती है। जब देह ही नहीं टिकता है तो ये सुख क्या टिकेगा, ये दुख क्या टिकेगा। तो फिर रोना धोना, बेमतलब में बेचैन होना, अशांत होना नहीं करता है, शुद्ध रूप से अपना कर्म करता है और मुक्ति के भाव से करता है। तीसरी बात ये घटेगी कि कोई बाजू में बैठा है, अगर किसी को पता हो कि 4 दिन बाद ये इंसान मर जाएगा, तो कोई उसका शोषण नहीं करेगा, कोई उसके प्रति हिंसक नहीं हो सकता है, कामुक नहीं हो सकता है, उसका बुरा नहीं कर सकता, यही चाहेगा कि उसका कैसे भला हो जाए। उसी तरह ये अंदर भाव जागेगा हर एक इंसान के प्रति कि यार ये भी मौत को आज नहीं तो कल पा ही देगा, इसमें सब पास होंगे, इसमें कोई नहीं फेल हो सकता है।
तो खुद के प्रति जब कृतज्ञता जागती है, खुद के प्रति जब दया जागती है, तो सबके प्रति दया जागती है कि आज देर सवेर ये निकल ही जाएगा। फिर बाद में रोने को रह जाता है कि उसको मैंने ऐसा बोल दिया था, इसको मैंने वैसा बोल दिया था। तो हम अपने कर्म पहले ही सुधारने लग जाते हैं। फिर निंदा की बात, आरोप की बात, द्वेष की बात कम हो जाती है जब उसको चला ही जाना है। लेकिन अब हम ये भूल जाते हैं, बेहोशी में रहते हैं, सत्य से अलग हो जाते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं, तब हम एक दूसरे से एकदम द्वेष और दुर्भावना की भावनाओं से भरे रहते हैं। तो ये विधि इसीलिए है कि ये जो मानसिक अवसाद है, जो कि काल्पनिक है, उनसे बच सकें। साधना में अच्छे से कंचन कामनी को समझकर दुर्भावना, दौर्मनस्य इनको दूर रख सकें। इसीलिए मौत को याद रखें, मौज को साथ रखें, अंदर स्थिरता के लिए, शांति के लिए, ध्यान में उतरने के लिए इसका उपयोग करें।